यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह अक्काजू के द्वारा विकास यात्रा निकली थी, उसको लेकर एक सवाल पूछा गया है। सर, क्या था पूरा वो? ये विकास यात्रा जो सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में निकाली थी, उसमें ना तो किसी विधायक को बुलाया गया, विधायक से मेरा मतलब है दूसरे दल के विधायकों को, और ना जनपद अध्यक्ष जो उनकी मानसिकता के या उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि को विकास यात्रा में नहीं बुलाया गया। चूँकि सरकार की विकास यात्रा थी, अगर पार्टी की होती तो कोई बात नहीं। सरकार की विकास यात्रा का मतलब होता है जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको उस विकास यात्रा में, क्यों कहीं ना कहीं विकास में भागीदारी उनकी भी होती है, उन संस्थाओं की भी होती है, चाहे जनपद हो चाहे जिला पंचायत हो, उनके चुने हुए प्रतिनिधि को उनको बुलाना चाहिए था। और चूँकि भाजपा के लोगों को ही उसमें बुलाया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की भी विकास यात्रा होना चाहिए थी। और उस पर जो खर्च हुआ है वो चूँकि सरकार ने वहन किया है, तो कोई भी सरकार अपनी पार्टी का खर्चा वहन नहीं कर सकती। तो ये यहाँ जो एक रूपता कहना कुछ और करना कुछ और था, उस वजह से मैंने पूछा था कि ये विकास यात्रा भाजपा की थी कि सरकार की थी। अगर सरकार की थी तो सरकारी खर्चे से हुई, ठीक है, लेकिन अगर ये भाजपा की विकास यात्रा थी तो फिर इसको जो खर्च हुआ है वो सरकार इसमें नहीं कर सकती। जी, ये मतलब आपका कहने का है कि जो प्रशासनिक मशीनरी थी उसका उपयोग पार्टी को चुनाव के मद्देनज़र ध्यान में रखकर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं किया गया। उसमें आम जनता के लिए काम करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग हो, कोई दिक्कत नहीं। हर सरकार की जवाबदारी होती है कि प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करे, लेकिन सिर्फ एक दल के बैनर पे उपयोग करे वो गलत है, क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता, उस सरकार का एक अमला होता है। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो कुछ देखने में फील्ड में आया कि उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी सिर्फ भाजपा के लोगों को लेकर घूम रहे थे और भाजपा की वार्ड बात होती थी, तो पार्टी की बात ना हुई, सरकार की बात होती तो ठीक था। क्योंकि पार्टी को निवल किया, इसलिए मैंने जो सवाल लगाया था। तो उसके बारे में अभी जवाब 27 तारीख तक देना था, अभी उसके बारे में कुछ आया? अब विधानसभा एडजॉर्न हो गई और वो सवाल जो है डिस्कशन में नहीं आया, इसलिए कोई जवाब हम विधानसभा में उनसे नहीं ले पाए। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने विकास यात्रा को लेकर ये कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार, मध्य प्रदेश शासन पार्टी के लिए एक तरीके से काम कर रही है, तो वही कहीं ना कहीं आपने भी इंगित किया है अपने सवाल में। मैंने बताया ना आपको कि वही क्लियर मैं कराना चाहता था कि यात्रा सरकार की थी या पार्टी की, लेकिन वो डिस्कशन में नहीं आया, तो वो मैटर जिसका दस रह गया, विधानसभा का सत्र खत्म हो गया। एक और समस्या है काफ़ी दिनों से लोगों की, कोऑपरेटिव बैंक को लेकर लोगों की बहुत समस्या है। लोगों का पैसा जमा है, मिल नहीं पा रहा है समय पे, तो उसको लेकर आपने विधानसभा में कुछ चर्चा की, क्या हुआ? मैंने इस संबंध में एक ध्यानाकर्षण लगाया था, तो सरकार के मंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया कि ये लगभग 80 करोड़ का से ऊपर का घपला हुआ है, जो बैंक के समय समय पर कर्मचारियों ने वो पैसे को अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिया। मेरा सवाल इसलिए नहीं था कि इसमें किसकी गलती है, क्या हुआ, किसके खिलाफ क्या होना चाहिए। ये सरकार का अपनी जांच कमेटी बनाई, उसमें जो दोषी निकले उनके खिलाफ कार्रवाई हो करना करो, लेकिन जो 80 करोड़ रुपए लोगों का चला गया उसकी प्रतिपूर्ति सरकार को करना चाहिए। क्योंकि बैंक में आज पिशोर में देख लो, चाहे शिवपुरी में, चाहे कोलारस में, चाहे पूरे ज़िले में कहीं भी, वो 80 करोड़ सरकार नहीं दे रही है। उस वजह से रोज़ाना लाइनें लगी रहती हैं, और जब कई खातेदारों के घर में शादियां हैं, 4-4, 5-5 लाख, 2-3 लाख उनके जमा हैं और उनको 5,000 दिए जाते हैं, किसी को 20 दे दिए। और रोज़ाना लोग हमारे पास आते हैं, बैंक मैनेजर से बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब हमारे पास पैसे नहीं, हम दें कहाँ से। तो मैंने इसलिए ये ध्यानाकर्षण लगाया था कि सरकार इसकी प्रतिपूर्ति कर दे, क्योंकि सरकार का बैंक है, ये बैंक प्राइवेट नहीं है, सरकार इसकी गारंटर है। तो जो 80 करोड़ रुपए हेरा फेरी में चला गया, भ्रष्टाचार में चला गया, उसकी प्रतिपूर्ति जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक ये खातेदारों का पैसे का भुगतान नहीं हो सकता, ये हकीकत है। और बैंक के अधिकारी इस मामले को लेकर परेशान है, सरकार पैसा दे नहीं रही है और जो ने गबन किया उनसे वसूली हो नहीं रही है, वो भोक्ता परेशान हो रहा है।
तो मंत्री ने कमिट तो किया है कि 1000 करोड़ सरकार उनके विभाग को दे रही है, तो उस 1000 करोड़ में से वो इसकी प्रतिपूर्ति कराएंगे और जल्दी ही इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन वो कोई समय निश्चित नहीं उसमें है, तो मैं नहीं कह सकता कितने दिनों में निजात होगी। लेकिन अब मंत्री सदन में बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं सही कर रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन उन्हें ऐसा आश्वस्त किया है। अब कब होगा क्या होगा, चूँकि हमारे पास जब तक सूचना नहीं आई थी कि पैसे बैंक को दे दिया गया है, तब तक कुछ नहीं कह सकते। समस्या की जस की तस कि अभी प्राइवेट बैंक खुला है HDFC, आपने कल ही उसका इनॉग्रेशन किया, तो कल सोशल मीडिया पे कल से अलग अलग लोग अपने अपने को उसका श्रेय देने में लगे हुए हैं। तो दरअसल उसमें जो श्रेय है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या जो काम अच्छा हुआ है, अगर कोई अच्छा हुआ है तो नेताओं पिछोर में जो नेता लोग हैं अपना श्रेय लेने के पीछे भागने लगते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा वो रास्ता है नहीं है, उनका श्रेय उनको मुबारक। अच्छा है कि वो श्रेय लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, काम करें ना करें कुछ तो कर रहे हैं। हमारी तो जवाबदारी बनती है, चूँकि वर्तमान में एकमात्र बैंक है पिछोर में स्टेट बैंक को अंदर, और CCB की हालत ख़राब है, तो जनता को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिले उसके लिए जितने प्राइवेट बैंक यहाँ खुलेंगे उतना एक ऑप्शन लोगों के पास हो जाएगा। अभी स्टेट बैंक में लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, उनके पास स्टाफ की कमी है। दूसरा ऑप्शन HDFC बैंक का आ गया तो कुछ खातेदार ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपनी सुविधा अनुसार जिसकी जैसी ज़रूरत है, तो एक स्टेट बैंक को भी राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को एक फैसिलिटी मिलेगी। मुझसे HDFC बैंक वालों ने बताया, यहीं का लड़का पिछोर का जो हमारे रामदास गुप्ता जी का लड़का उसका मैनेजर है शिवपुरी में, और उसने भी उसमें कुछ न कुछ तो अपनी तरफ से कोशिश की है। तो कल वो भी आया था, उसने बताया कि निकट भविष्य में वो खनीदाने में भी खोलने वाले हैं, और लगभग सब तहसीलों में उनका एक नेटवर्क बनाना है। और वर्तमान समय में सरकारी बैंकों को कंपटीशन देने के लिए प्राइवेट बैंकों की आवश्यकता है, तभी सरकारी बैंकों में काम करने वाले लोग ठीक से काम करेंगे। तो एक कंपटीशन का योग है। असली टारगेट हमारा होना चाहिए उपभोक्ता की सुविधा। जो बैंक उपभोक्ता को सुविधा देगा उस हिसाब से लोग अपने आप उस बैंक में जाएंगे। तो आज कम से कम पिछोर में एक HDFC बैंक खुल गया तो बहुत सारी लोगों को उपभोक्ताओं को एक यहाँ फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी केंद्रीय विद्यालय का भी सैंक्शन को लेकर कल एक लेटर जारी हुआ है, तो उसमें आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, कोई आज की बात नहीं है। हमारे स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया और स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, दो लोग मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, और लगातार ये एक दिन का परिणाम नहीं होता। ये क्या होता है कि आप डिमांड लगातार जारी रखें, कब कौन सी फैसिलिटी आपको केंद्र सरकार देगी ये पॉलिसीज में होता है। तो पहले इसका एक ही जवाब उनकी तरफ से आता था। जब भी मैं मिलने गया, बात करने गया, तो केंद्र सरकार के जो भी चीफ लोग थे, मंत्री की तरफ से चिट्ठी चली आती थी, तो एक ही जवाब देते थे कि आपके यहाँ सेंट्रल सर्विस के एम्प्लॉय नहीं है, और जहाँ सेंट्रल सर्विस के बल्कि केंद्र के जो कर्मचारी नहीं होते वहाँ हम केंद्रीय विद्यालय नहीं खोलते। लेकिन अब कुछ पॉलिसीज में परिवर्तन सरकार कर रही है। नवोदय विद्यालय के लिए भी यही था, नरबर में खुल गया था, अर्जुन सिंह जी के ज़माने में खुला था। उस समय भी यही था कि एक ज़िले में हम एक ही नवोदय खोलेंगे, इसलिए दूसरा पिछोर में नहीं हो पाया। उसका जवाब ये आया था। तो आज जो मैं, चूँकि अभी ऑर्डर मेरे सामने नहीं आया है, लोगों ने अपनी तरीके से अखबार में दे दिया, मुझे नहीं पता, तो अगर ये आदेश हो गया है तो ये एक दिन का परिणाम नहीं होता। काफ़ी समय से इसकी डिमांड है। और जैसे पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसी हैं, इनकी भी डिमांड बहुत पहले से थी, लेकिन आज वो सुविधाएं हमको मिल गई। पिछोर में, बामर कला में, मोती में, सब जगह पेट्रोल पंप हो गए। तो ये सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन में कोई ऑर्डर नहीं होता है। और केंद्रीय विद्यालय पिछोर में जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन यहाँ के जो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, चूँकि प्राइवेट स्कूल बहुत पैसा लेते हैं, तो एक जो पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे हैं उनको एक सुविधा यहाँ मिल जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।